शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई शफीक अहमद साहब की और वासिफ फारूकी साहब की कि उनके हुक्म पर मेरी यहाँ हाज़िरी हुई और आप लोगों से मुलाकात हुई। उर्दू के हवाले से बात हो रही है तो मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ, आप सभी की दुआएं चाहती हूँ और खुसूसी तवज्जो समाप्त कीजिएगा। कैसा जादू दिखाई देता है, कैसा जादू दिखाई देता है, मिसले उर्दू दिखाई देता है। मैं जिधर भी नजर उठाती हूँ मुझको बस तू दिखाई देता है, मुझको बस तू दिखाई देता है। शुक्रिया आप सभी का। एक मतला 1-2 शेर पढ़ती हूँ, उसके बाद गजल सुनिएगा। कहीं भी जाइए ठंडी हवा नहीं मिलती, कहीं भी जाइए ठंडी हवा नहीं, कहीं भी जाइए ठंडी हवा नहीं मिलती, कहीं भी जाइए ठंडी हवा नहीं मिलती, कहीं खुलूस कहीं पर वफा नहीं मिलती, कहीं खुलूस कहीं पर वफा नहीं मिलती। और ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, समाप्त कीजिएगा कि मैं खुश नसीब हूँ, माँ की दुआ है साथ मेरे, मैं खुश नसीब हूँ, मैं खुश नसीब हूँ, माँ की दुआ है साथ मेरे, मैं खुश नसीब हूँ, माँ की दुआ है साथ मेरे। हर एक शख्स को माँ की दुआ नहीं मिलती, हर एक शख्स को माँ की दुआ नहीं मिलती। और जो बावफा थे उन्हें तो चढ़ा दिया सूली, जो बावफा थे उन्हें तो चढ़ा दिया सूली, जो बावफा थे उन्हें तो चढ़ा दिया सूली। गुनाहगार को लेकिन सजा नहीं मिलती, गुनाहगार को लेकिन सजा नहीं मिलती, कहीं भी जाइए ठंडी हवा नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं कुछ आपका टेस्ट चेंज करना चाहती हूँ, कोशिश करती हूँ। असल में चाह रही थी कि कुछ शायरी आप तक पहुँचे। बहरहाल मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। असल में मेरा कुछ अपना कुछ नहीं है, वासिफ साहब का हुक्म है और आप समझ लीजिएगा कि उनका हुक्म जो है मेरे लिए सराखों पर। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मतलब आप तक पहुँचाती हूँ। नई गजल है, आप सभी की तवज्जो चाहती हूँ जी। सुनी सुनी है डगर, सूना सफर लगता है, सफर लगता है। सुनी सुनी है डगर, सूना सफर लगता है, सफर लगता है। सुनी सुनी है डगर, सूना सफर लगता है, साथ जब तू नहीं होता है तो डर लगता है, तो डर लगता है। आप भी उन्हीं की तरह आशिक मिजाज हैं, मुझे पता नहीं था। बहरहाल मतलब की बात जल्दी समझते हैं। मैं पढ़ती हूँ शेर। सुनी सुनी है डगर, सूना सफर लगता है, सफर लगता है। सुनी सुनी है डगर, सूना सफर लगता है,
तो डर लगता है। और ये शेर मैं अपनी मर्जी का पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि मेरे अल्लाह ने बख्शी है जो शोहरत मुझको, जो शोहरत मुझको, मेरे अल्लाह ने बख्शी है जो शोहरत मुझको, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है, असर लगता है, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है, असर लगता है। और शेर पढ़ती हूँ, देखिएगा कि इंतहा प्यार की है या है मेरा पागलपन, मेरा पागलपन, इंतहा प्यार की है या है मेरा पागलपन, उसका हर ऐब मुझे अब भी हुनर लगता है, हुनर लगता है, उसका हर ऐब मुझे अब भी हुनर लगता है, हुनर लगता है। दोनों बातें हैं, तो ये शेर भी बतौर खास सुनिएगा, पढ़ती हूँ कि जिंदगी तूने दिए हैं मुझे कुछ ऐसे फरेब, कुछ ऐसे फरेब, जिंदगी तूने दिए हैं मुझे कुछ ऐसे फरेब, आईना सामने होता है तो डर लगता है, तो डर लगता है, जिंदगी तूने दिए हैं मुझे कुछ ऐसे फरेब, कुछ ऐसे फरेब, जिंदगी तूने दिए हैं मुझे कुछ ऐसे फरेब, आईना सामने होता है तो डर लगता है, डर लगता है। आइए मक्ता भी आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ, सुनिएगा, पढ़ती हूँ, सुनिए कि बंद कमरे में फकत यादें हैं उसकी नकहत, उसकी नकहत, बंद कमरे में फकत यादें हैं उसकी नकहत, आज भी यादों से महफूज है घर लगता है, घर लगता। लिखा था प्रोवी साहिबा, एक गीत के लिए फरमाइश है आपसे, कन्वीनर की फरमाइश है। देखिए गीत के लिए मुझे हुक्म है शफीक भाई का, और उन्होंने मुझे बुलाया भी है, हालांकि हो सकता है आपका सबका सुना हुआ हो मगर मुझे अपना पेमेंट लेना है ना, उनसे तो सुनाना पड़ेगा। मैं पढ़ती हूँ। शफीक कह दीजिए भाई को कभी नहीं, भाई तो आप भी हैं मेरे, ऐसी कोई बात नहीं है। शफीक भाई नहीं, यहाँ पे जितने बैठे हैं सब भाई हो सकते हैं, कुछ और तो नहीं। मैं पढ़ती हूँ, आप तक गीत पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। गीत इस तरह से सुनिएगा जैसे पहली बार सुन रहे हैं, मुझे लगना चाहिए कि आप गीत सुन रहे हैं। मैं 4 मिसरे इन्हीं के लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इन्होंने कहा शफीक भाई को भाई ना कहूँ, तो इस वजह से मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। तंज मुझ पर न इस तरह करते, अगर सही लगे आपको तो आप सभी की तारीफ चाहूंगी, सुनिए। तंज मुझ पर न इस तरह करते, आप अगर साहिबे नजर होते, तंज मुझ पर न इस तरह